डिपेंड करता है कि वो अपनी पत्नी को कैसे रखता है। सामने वाला इंसान बता देगा कि लेडीज़ को देखकर कि वो अपने घर में कैसे रहती है, उसका पति उसे कैसे रखता है। एक औरत का गिलो बता देता है कि उसके पति का प्यार कितना है, उसका रहन सहन बता देता है कि उसके पति उससे कितना प्यार करता है। और उसका इतना बुरा हाल देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि ये सिर्फ उनके साथ नहीं हो रहा है, ऐसी बहुत सी फीमेल हैं, बहुत सी लेडीज़ हैं, बहुत सी, जिनके साथ ये सब हो रहा है। शादी तो कर लेते हैं पर उनको उनके शौक़ पूरे करना, बच्चों को पालना, ये बस का नहीं होता। तो भैया मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपके बस का नहीं है बच्चों को खिलाना और अपनी औरत को खिलाना, उनके शौक़ पूरे करना, तो मत करो शादी, गंवारे रहो। किसी की किस्मत तो मत फोड़ो, किसी की ज़िंदगी तो मत बर्बाद करो। पता है कैसे? हेलो गाइस, जय माता दी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं ये जो ब्लॉग बना रही हूँ, ये मैंने बहुत दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ, कुछ चीज़ें देख कर ही नोटिस कर रही हूँ कि आजकल ये समाज में क्या हो रहा है। खैर मैं इसको अकेले सॉल्व नहीं कर सकती इस प्रॉब्लम को, बट अगर हम लोग सब मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें तो हो सकता है। ये जो एक स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये एक रियल स्टोरी है, बिल्कुल रियल स्टोरी। ये एक लेडीज़ के ऊपर स्टोरी है और हम सब लेडीज़ ही हैं जो इतना सब कुछ होने के बाद भी बर्दाश्त करते हैं, चुप रहते हैं। तो ये स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी, प्लीज़ आप स्किप मत करना, पूरी स्टोरी सुनना। उसके बाद आप मुझे बताना कि हम ही रहती हैं, बताती नहीं हैं अपने दर्द, बताना भी चाहें तो किसको बताएं। मैंने आप लोगों से किया, मुझे लगा कि शायद आप इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन निकालें, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो लोग ये मानते हैं कि औरत का दर्जा आदमी से नीचे रहता है, अगर आदमी गाली दे रहा है, मार रहा है, तो औरत को चुप रहना है, जवाब नहीं देना। अगर वो जवाब देगी तो वो जुबान लड़ा रही है, अगर वो जवाब देगी तो उसे अच्छे संस्कार नहीं मिले हैं। और हमेशा हर जगह ये कहा गया है कि आदमी है, दो बातें कहेगा भी तो आपको सुनना पड़ेगा, बड़ा है वो तुमसे। ये सब रीति रिवाज किसने बनाए हैं? भगवान ने तो नहीं बनाए ना, बना ही नहीं सकती भगवान ऐसे घटिया रीति रिवाज, क्योंकि आदमी सोचते हैं कि हमारा मान सम्मान हो। तो क्या आपको पता है भगवान स्वयं भोलेनाथ माता पार्वती को कितना सम्मान देते थे, अपने आप से ऊपर दर्जा देते थे। तो क्या आप अपनी वाइफ को इतना दर्जा देते हो, सम्मान देते हो? नहीं ना। पहले आप इतना सम्मान और दर्जा, इज्जत देना सीखो, फिर आप। वैसे मुझे ये सारी बातें बोलनी नहीं चाहिए, बट ये सवाल मेरे अंदर बहुत दिनों से खटक रहा है और आप सब मेरी फैमिली हो। अगर मैं आपसे नहीं पूछूंगी तो किससे पूछूंगी? मेरा फ़र्ज़ बनता है आप सबसे पूछने का, आप सबसे शेयर करने का, सबसे डिस्कस करने का। मैं ये हर फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, सारी फैमिली ऐसी नहीं होती हैं, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो अपने ईगो में, अपने घमंड में बहुत चोर रहते हैं। लेडीज़ को लेडीज़ नहीं समझती, औरत को पैर की जूती समझते हैं। क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और आप लोग भी देख रहे हो क्या क्या हो रहा है। रोज़ न्यूज़ आता है, न्यूज़ आती है, सोशल मीडिया पे देखते हो, आपके आस पड़ोस में कहीं ना कहीं तो ऐसा होता होगा। बट हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आजकल कोई किसी घर के मैटर में घुसना नहीं चाहता। सबको पता है अगर हम किसी घर के मैटर में घुसेंगे तो सामने वाला हमारी इंसल्ट कर देगा। चलो हम किसी को जाके डायरेक्टली नहीं समझा सकते, बट हम इस तरह ब्लॉग बनाकर तो डाल सकते हैं जिससे
लोग देखें तो उनको थोड़ा बहुत अंदर से फील हो कि वो अंदर से कि हम क्या गलती कर रहे हैं, ये गलती करनी चाहिए या नहीं। अब सारी बातें छोड़ो, मैं आपको स्टोरी बताती हूँ, मेन टॉपिक पे आती हूँ। तो ये स्टोरी नहीं है, ये रियल है। रियल जब मैं अनमैरिड थी जब की बात है। उस टाइम शायद मैं 7th क्लास में थी, मेरे मम्मी पापा भी थे। तो हम नोएडा में रहते थे, नोएडा में घर है मेरा। तो वहाँ पे एक कपल थे, वो बिहार के थे। वो नोएडा में आए थे न्यू न्यू, और उन्होंने डायरेक्टली पता नहीं वो हमारे घर के गेट पे घर से आ गए। घर पे हमारे आने के बाद बोले कि पापा से नमस्ते किया कि हमें ना रहने के लिए जगह चाहिए, और हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम कहीं रूम रेंट ले सकते हैं, और आप हमें अपना कमरा दे दो, रहने के लिए कमरा दे दो। तो मम्मी ने तो मना कर दिया। फिर पापा ने, मेरे पापा ऐसे ही थे, सबकी हेल्प करते थे, तो मेरे पापा ने उनको रहने के लिए घर दे दिया, एक कमरा दे दिया। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो भैया थे, हम उनको भैया बोलते थे, उनकी वाइफ को भाभी बोलते थे, कि हमारा भाई बहुत छोटा था, हमारी कोई भाभी नहीं थी। और जब वो हमारे घर में आई तो हमें ऐसा लगा कि हमारी भाभी हैं, भैया भाभी आए हैं। तो हम बड़े अच्छे से उनके साथ रहा करते थे। अब क्या हुआ कि वो जो भाभी थी ना, वो जॉब करती थी, 6-7 हज़ार रुपये महीने ही कमाती थी। वो भैया थे ना, वो काम नहीं करते थे बिल्कुल भी। अब न्यू न्यू मैरिज होती है तो प्यार तो होता ही है, कि समझ भी नहीं होती कि ये बंदा कैसा है। हम नहीं समझ सकते इतनी जल्दी किसी को, हमें समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। हम जब साथ में रहते हैं, धीरे धीरे उसकी आदतों को नोट करते हैं, उसके बिहेवियर को देखकर, हर चीज़ को देखकर हम समझ पाते हैं कि वो इंसान कैसा है। और उनकी न्यू न्यू मैरिज हुई थी, तो वो इतनी जल्दी तो नहीं समझ पाएंगे, मगर कई दिन हो गए हमें भी देखते देखते, 1 महीना हो गया। वो जॉब नहीं करते थे, भैया कमाते नहीं थे। उनकी वाइफ ने बोलना शुरू कर दिया कि मैं अकेले कमाती हूँ, आप भी कमाओ तो हम दोनों मिलकर कमाएंगे, तो हमारे आने वाला फ्यूचर अच्छा होगा। तो उन्होंने कई बार बोला, वो नहीं सुनते थे। वो भैया का काम था आवारागर्दी में घूमना, किसी के भी काम में जाके लग जाना, बिल्कुल भी टाइम पे घर नहीं आना। ऐसे करते करते उनका फिर डेली घर में कलेश होने लगा। अब इस कलेश को देखकर मेरे पापा ने बोला कि भाई तुम्हारे घर का कलेश देखकर मेरे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। 5-6 महीने हो गए, हमने उनसे बोल दिया, मेरे पापा ने, कि आप जाओ कहीं और रह लो। तो फिर बुरा भी लग रहा था ऐसे बोल रहे थे, क्योंकि हम जानते थे उसकी कमज़ोरी क्या है, कि वो आदमी कमा नहीं सकता, और वो भाभी बेचारी अकेले कैसे मैनेज करेंगी। तो हमने कुछ नहीं, हमने भाभी को रोका, साइड में लेकर उनसे बात की कि भाभी आप ये मत सोचना कि आप अकेली हो, जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप हमसे डायरेक्टली बोल देना, हम कभी मना नहीं करेंगे। ये तो हमने इसलिए भैया को बाहर निकाला है ताकि उनको एक सीख मिले, सबक मिले। वो इनको इस तरह से वो बाहर निकलेंगे, रूम रेंट देना पड़ेगा, खर्चा खाना सब कुछ देखकर वो जब कमाने लगे, सबक मिलेगा, वो कमाने लगेंगे, जॉब करेंगे फिर। तो भाभी ने कहा ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने कहीं रूम भी ले लिया। अब भाभी वही अपना जॉब करती थी, 6-7 हज़ार से उनकी सैलरी 8 हज़ार भी हुई। उनके एक बेबी हुआ, एक लड़का हुआ। वो एक लड़का होने के बाद भी अब उनका जॉब करना हो गया मुश्किल, क्योंकि वो बच्चा छोटा था घर में, वो बाहर जा नहीं सकती थी, उस बच्चे को कौन संभालेगा। और वो जो उनका पति था वो एक नंबर का आवारा, ऊपर से नशा करना भी सीख गया। तो घर में कोई बड़ा इंसान है नहीं जो बच्चे को पकड़ ले, और भैया ऐसा है कि वो कमा नहीं सकता, घर में टिकता नहीं है, तो उस बच्चे को कौन संभालता। अब उन्होंने क्या किया भाभी ने, कि एक बच्चे को उन्होंने मजदूरी करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने देख लिया कि ये आदमी मुझे नहीं खिला सकता और मेरे बच्चे को नहीं खिला सकता। एक माँ, एक लेडीज़ होती है, अगर वो वाइफ होती है, उसकी बच्चा नहीं होता तो शायद वो
इतने अरमान नहीं रखती जीने के, मगर एक वो माँ बन चुकी थी और माँ हर मुश्किल का सामना करती है। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चे को पास में लेटाकर वहाँ पर ही, और कहानियाँ भी यहीं ख़त्म नहीं होती है, उन्होंने उसको पास में बच्चे को लिटाकर दूध पिलाकर और मजदूरी करना शुरू कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि वो जो भाभी थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत सुंदर थी, ब्यूटीफुल, अच्छी, हेल्दी, और बहुत बहुत सुंदर लगती थी जिस टाइम उनकी शादी हुई थी। फिर उनका एक बेबी हुआ, उन्होंने मेहनत करना कमाना शुरू कर दिया। फिर उनके दूसरा बेबी हुआ कुछ टाइम बाद। ऐसे करके उनके पास 3 बच्चे हो गए और तीनों ही लड़के थे, तीनों। तो अब वो लेडीज़ जो थी, आई मीन वो भाभी जो थी, वो क्या करती, उन 3 बच्चों को लेके कहाँ जाती। पति तो इतना हरामी था, उन्होंने सोचा आज सुधरेगा कल सुधरेगा, आज कमाएगा कल कमाएगा, कभी तो सुधरेगा, मगर वो इंसान नहीं सुधरा। और वो भाभी ने अपने बच्चों को पालने के लिए, उनका पेट भरने के लिए मजदूरी करना शुरू कर दिया। एक बच्चा हो, 2 बच्चे, 3 बच्चे हैं, वो क्या करेंगी, कैसे करती हैं सब कुछ मैनेज। 300-400 रुपये में वो अपने बच्चों का पेट भर सकती हैं। उन्होंने ये देखा कि मैं जॉब में कमाती थी 6-7 या 8 हज़ार रुपये महीने, और मैं यहाँ मजदूरी करती हूँ तो मुझे 400 भी मिल जाती हैं, 500 भी मिल जाते हैं मजदूरी के। अगर वो ओवर टाइम लगाती तो उससे ज़्यादा भी मिल जाती हैं। उन्होंने अपनी सुंदरता और अपनी काया को नहीं देखा, उन्होंने अपने बच्चों को देखा। और हर माँ यही करती है, जब वो माँ बन जाती है ना, कोई भी लड़की या लेडीज़ होती है, जब वो माँ बन जाती है तो उसके खुद के अरमान, खुद के शौक़ सब ख़त्म हो जाते हैं। वो अपने बच्चे पर ही ध्यान देती है, उसको क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है। वो अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं देख सकती। ये तो पति का फ़र्ज़ बनता है ना कि आपकी वाइफ को क्या चाहिए, किस चीज़ की उसको अभी वो है कि मुझे चाहिए, मुझे खाना है, पीना है। वो एक पति केयर करता है। जब एक पत्नी अपने पति का केयर करती है तो पति का ही फर्ज बनता है केयर करने का। तो वो जो भैया थे उन्होंने बिल्कुल ही ध्यान देना छोड़ दिया। वो 2-2 3-3 दिन तक घर पे नहीं आते थे, 2-2 3-3 दिन तक। वो अकेली माँ, सिंगल पेरेंट्स बन के 3-3 बच्चों को पाल रही थी। खैर मेरी तो शादी हो चुकी थी, मैंने उनको बीच में कभी देखा नहीं था, मगर हाँ मम्मी बताया करती थी कि आज उनके साथ उनके ये बच्चा हुआ है, वो ऐसी हैं या वैसी हैं, या वो घर पे आई थी, मम्मी हमें बताती रहती थी। अब मैं एक बार घर गई हुई थी तो वो भाभी आ गई, तो भाभी आई तो उनके जो बच्चे थे ना वो भागते हुए आए, बड़े बड़े हो गए थे, तो भागते हुए आए और मेरे पैर छूने लगे। तो मैं बोली मम्मी कौन है, तो कह रही ये उनके लड़के हैं, भाभी का नाम दिया। तो कह बुआ 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 करने लगे कि बुआ के पैर छू लो। तो मैंने कहा अच्छा ये उनके बच्चे हैं। तो वो जब वो भाभी आई तो उनको देख के मेरे को शौक रह गई, शौक, बहुत बड़ा झटका लगा मुझे ऐसा देखकर। तो दुख भी हुआ, क्योंकि इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल, इतना स्मार्ट साड़ी पहनती थी, बनारसी साड़ी पहनती थी, इतनी अच्छे से रहा करती थी। वो बिहार की थी मगर बहुत सुंदर, गोरी बिल्कुल। और आज उनकी हालत ऐसी हो गई, बिल्कुल पतली, काली, बिल्कुल बुढ़ापा आ गया उनके अंदर, बुढ़ापा। ऐसी लग रही थी जैसे पता नहीं 40-50 साल की। मैं तो उनको पहचान भी नहीं पाई, मगर उनकी हंसी और वो बातें करने का तरीका, मेरे पास में आई, मेरे पैर छूने लगी, पैर छू के बोली पूजा कैसी हो। मैं उनको देखकर मेरे आँखों में आंसू आ गए। मैंने बोला कि भाभी भैया क्या करती हैं। कहने लगी आप तो जानती हो दीदी अपने भैया का हाल, वो वैसा आज भी वैसा ही है, वो नहीं बदला। तो मैं ये सब देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं मम्मी से बोलने लगी मम्मी ये क्या थी और क्या बन गई। तो मेरी मम्मी ने कहा बेटा एक पति पर डिपेंड करता है कि वो अपनी पत्नी को कैसे रखता है। सामने वाला इंसान बता देगा कि लेडीज़ को देखकर कि वो अपने घर में कैसे रहती है, उसका पति उसे कैसे रखता है। एक औरत का गिलो बता देता है कि उसके पति का प्यार कितना है।
उसका रहन सहन बता देता है कि उसके पति उससे कितना प्यार करता है। और उसका इतना बुरा हाल देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि ये सिर्फ उनके साथ नहीं हो रहा है, ऐसी बहुत सी फीमेल हैं, बहुत सी लेडीज़ हैं, बहुत सी, जिनके साथ ये सब हो रहा है। शादी तो कर लेते हैं पर उनको उनके शौक़ पूरे करना, बच्चों को पालना, ये बस का नहीं होता। तो भैया मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपके बस का नहीं है बच्चों को खिलाना और अपनी औरत को खिलाना, उनके शौक़ पूरे करना, तो मत करो शादी, गंवारे रहो। किसी की किस्मत तो मत फोड़ो, किसी की ज़िंदगी तो मत बर्बाद करो। पता है कैसे? एक लड़की अपनी जब अनमैरिड होती है ना, उसका जो मन करता है वो खाती है, जो मन करता है वहाँ घूमती है, उसको फ्रीडम, फुल फ्रीडम होती है, फुल। बट शादी होने के बाद क्या रहता है, वो एक हस्बैंड की कठपुतली बन जाती है। उसको वो जैसे कंट्रोल करेगा वो वैसे कंट्रोल रहेगी। तो संस्कारी है, गुड मैनर्स हैं, अदरवाइज़ वो अपने मन की चलाएगी तो वो बैड मैनर्स हैं, उसके संस्कारी नहीं है, बदतमीज़ है, जुबान जोर है, उस पर बदनामी का माथे पे थप्पा लग जाता है ना? यही होता है ना। तो ये समाज हमारा कभी नहीं सुधरेगा, जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ तक। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि देश तो आज़ाद हैं पर हमारी लड़कियाँ, हमारी माता बहनें बिल्कुल आज़ाद नहीं, सुरक्षित नहीं हैं, बिल्कुल सेफ़ नहीं हैं। इतने क्राइम देख देख कर तो मुझे खुद डर लगता है। सबको ही लगता है भाई हम कहीं रात में बाहर जा नहीं सकते, हम बहुत सी चीज़ें हमारी ऐसी हैं जो बैन हो चुकी हैं, ये सब चलते चलते। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। क्योंकि एक लेडीज़ ही होती है जो तुम्हें दुनिया में लाती है। इसको तुम कहते हो मोटा दिमाग है, घुटनों में दिमाग है, बेअकल है। वो बेअकल ही तुम्हें अक्लमंदों को पैदा करती है। अगर उसे पता हो कि ये बड़ा हो कि मुझे ऐसे बोलेगा कि बेअकल है, तो वो बेअकल तुम्हें पैदा ही ना करे जिससे तुम अक्लमंद पैदा हो। तो इसीलिए इज्जत करो, सेवा करो अपनी माँ की, अपने माँ बाप की सेवा करो, वो मान दो, सम्मान दो। स्वयं भोलेनाथ भी माता पार्वती को अपने से ऊंचा दर्जा देते हैं, सम्मान देते हैं। वो भगवान है, तो तुम इंसान होकर नहीं कर सकते ऐसा। अगर तुम ऐसा करोगे, अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट दोगे, तो आपको वहाँ से डबल रिस्पेक्ट मिलेगी, डबल। कि वाइफ का जो दिल होता है ना, वो सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, एकदम सॉफ्ट होता है, वो मिनट में पिघल जाती है, मिनट में। तो मेरी हाथ जोड़ के ही विनती है, प्यार से रहो और प्यार से रखो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें एक प्यारा सा कमेंट करना और एक लाइक भी देना, सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना। अगर आपको ये मेरी वीडियो मोटिवेशनल लगती है ना, तो मैं आगे भी वीडियो बनाती रहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊँ तो आप तक ज़रूर पहुँचे। और ये जो मैंने आपकी स्टोरी बताई बिल्कुल रियल है, ये नहीं कि मैंने कहीं से सुन के बताई है, देखा है। और ऐसा मैंने सिर्फ वहाँ पर ही नहीं देखा, मैंने कई जगह देखा, मगर मैं कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि आप जानते हो समाज की हालत क्या है। कोई किसी से बोलता है तो वो उल्टा उस पर हावी हो जाता है, इसलिए मैं बोल नहीं सकती। बस मैं विनती कर सकती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकती हूँ कि अगर आपके बस का कुछ है तो आप करो। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।